पिछले एपिसोड में सिंगू ने एबिसोल आर्मी को भी बुला लिया था, जिसे देख मूली उसे हेवनली फायर पर देने के लिए मान गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों सुप्रीम एम्पर सिंगू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वे कह रहे होते हैं कि हमें परेशान कराने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई। अब इस वजह से हम देखते हैं कि वे उसे सजा देने के लिए भी बात करने लगते हैं, जिसके बारे में सुनकर हेजिन भी कहने लगता है कि हाँ, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। तभी हम देखते हैं कि हुओ तू भी इसके लिए मान गया था और वो कहने लगता है कि अगर तुम दोनों इसके लिए रेडी हो तब इसका मतलब है कि ये बात अप्रूव हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एम्पर हाना भी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी और वो कहने लगती है कि सिंगू ने तो इंसानों के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। लेकिन तभी हेजिन कहने लगता है कि वह तो अभी सुप्रीम एम्पर भी नहीं बना है, इसलिए वो हमारे सामने अभी भी चिट्ठी के बराबर है। इसके अलावा वो पता नहीं कहां से बहुत सारे एबिसोल बग को लेकर यहाँ पर आ गया, इसलिए क्या उसे लगता है कि इस तरह से वो हमें चैलेंज कर पाएगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि गोल्डन पाइथन भी यहाँ पर आ गया था, जो गुस्सा करते हुए पूछने लगता है किसने कहा कि सुप्रीम एम्पर के नीचे वाले सारे एंट होते हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं मार्शल एम्पर हूँ, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ में फाइट कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेजिन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके गोल्डन पाइथन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोल्डन पाइथन ने इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो उसी पावर को रिवर्स करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे सभी काफी परेशान हो गए थे, इसलिए वे भी इसके अटैक से बचने के लिए अपने पावर का यूज करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि गोल्डन पाइथन इतने आसानी से इनको जाने देने वाला नहीं था और वो कहने लगता है कि वॉइड में तो मैं खुद ही गॉड हूँ। तब इसके ऐसी बात सुनकर हुआ तो तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंगू ने आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वॉइड के अंदर वे क्या बल्कि खुद डिट यानी भी इस गोल्डन पाइथन को नहीं हरा पाएगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिंगुन भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वे गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि तुम तो बड़े बदमाश हो, क्योंकि तुमने तो हमें ट्रैप करने के लिए गोल्डन पाइथन का यूज किया। तब इस पर सिंगुन कहता है कि मैं केवल तुम लोगों के साथ में अच्छे से बात करना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिंगू इसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास में सोल डेवरिंग पाइथन है तो क्या इस बात से तुम्हें लगता है कि तुम हमें चैलेंज कर पाओगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एम्पर हान भी इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और वो कहने लगती है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन इनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि ये बात तो पूरी तरह से सिंपल है, क्योंकि मैं चियानकुन वर्ल्ड का रूलर बनना चाहता हूँ। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो तो इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो केवल यही पावर है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम हमसे ऊपर हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने 10,000 स्पेस ब्रेकिंग स्टोन का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन अब इसे देखते ही लिंगू पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह तो सुप्रीम एम्पर लेवल वाला इल्यूजन है, मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो तो इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके वजह से उसे लग रहा था कि उसने सिंगुन को हरा दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एबिसोल एम्पर और एंट एम्पर भी यहाँ पर आ गए थे और इन दोनों ने सिंगुन को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन अब इन दोनों को यहाँ पर देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वो सिंगुन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम तो सच में बहुत ही बड़े बदमाश हो और एबिसोल क्लैन के साथ में हाथ मिलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब इतनी बात कहने के बाद वे पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। तब इस पर सिंगुन कहने लगता है कि मैं पूरे चियानकुन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और उसके अलावा मैं यहाँ के सभी इंसानों और ल्यूसियन को भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है और इसलिए अब से यह पूरी दुनिया मेरी है, इसलिए अब जो कोई भी मेरा साथ देगा वो बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस करेगा, जबकि जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा वो बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाएगा। तभी लिंगू उससे कहने लगता है कि हमने तो यहाँ पर सब कुछ सही किया है, लेकिन इसके बाद भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन यह सुनते ही सिंगुन कहने लगता है कि क्या तुमने सही किया है, क्योंकि डोंगफेंग और उसके साथियों ने मुझसे मेरे मिलिट्री पावर को ले लिया। इसके अलावा वे केवल टेम्परेरी रूप से कैद हुए थे, जबकि वे केवल अपना नाम चेंज करके बहुत ही आसानी से आजाद हो गए, जिसके बाद उन्होंने मुझे ल्यूसियान से भी अलग करवा दिया। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ में कुछ गलत नहीं किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेजिन इसकी बात सुनकर गुस्सा होने लगता है और वो सिंगुन से कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंट टेम्पर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है क्या तुम एबिसोल क्लैन के साथ में वर्क करना चाहते हो। तभी एबिसोल एम्पर कहने लगती है कि आज से 10,000 साल पहले जो बैटल हुआ था मैं तो उसे बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाई थी और इसलिए मैं भी इसे फिर से देखना चाहती हूँ। तब इसके बाद सुनकर हेजिन काफी गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंगू ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया था, क्योंकि वो एबिसोल आर्मी को इंसानों के बीच में छुप कर नहीं रहने देना चाहता, इसलिए वो कहने लगता है कि हमें उनको मारना होगा। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सिंगुन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें तो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड है,
इसलिए चलो आज देख लेते हैं कि मैं चियानकुल वर्ल्ड का रूलर बनने के लिए काबिल हूँ या नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने गोल्डन सोल बोन का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि इसके पास में तो गोल्डन सोल बोन का पूरा कंप्लीट सेट है। तभी हम देखते हैं कि सिंगुन अपने स्वॉर्ड को भी रेडी कर लेता है, जिससे देख हम प्रहान कहने लगती है कि इसके पास में तो ग्रेट हेवनली मार्शल सोल का 365 लेजेंडरी पैटर्न है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि सिंगुन अपने फिनिक्स निर्वाणा फायर का भी यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से इनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर हेजिन कहने लगता है कि इसका डीटीआनी के साथ में क्या कनेक्शन है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। और फिर वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि अब तुम मेरा क्या कर पाते हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तो भी अपने स्टोन वाले पावर का यूज करके उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन बहुत ही आसानी से इसका अटैक से खुद को बचा लेता है और इसके अलावा इसने बहुत ही आसानी से उसके बहुत सारे स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने एक्सप्लोजन वाले पावर का भी यूज करके अटैक करने लगता है, जिससे देख सिंगुन भी इसके अटैक से बहुत ही आसानी से खुद को बचा लेता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो तो चाह कर भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिंगू पीछे से इसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन यह देखते ही एबिसल एम्पायर तुरंत वहां पर आकर उसे बचा लेती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी लिंगू कहता है कि मैंने तो इसके बारे में उम्मीद भी नहीं किया था, जबकि तुम तो सोल इल्यूजन में मार्शल एम्पायर में पहुंच गए हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से सिंगुन के सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन को भी इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वह भी तुरंत इससे बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर देने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन ने अटैक करने के लिए किसी और भी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे देख लिंगू फिर से उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एम्परर हान से भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद एम्परर हान तुरंत ही अपने अल्टीमेट आइस डोमेन का यूज कर देती है और इस तरह से उसने एबिसल एम्परर और रेंट एम्परर को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि मौका पाकर लिंगू फिर से सिंगुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यह देखते ही गोल्डन पाइथन ने उसे बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सुप्रीम एम्परर भी लिंगू की मदद करने के लिए रेडी हो गए थे और वे सभी अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन को किसी बात का कोई डर नहीं होता और वो अभी भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंड टेम्परर भी अपने पावर का यूज करके सिंगुन की मदद करने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे सुप्रीम एम्परर बना देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से सिंगुन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इसे देख वे सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन फिनिक्स स्लैश का भी यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देखते ही लिंगू कहने लगता है कि वो तो डीटीआनी के टेक्निक के बारे में भी जानता है और हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में अपने पावर का यूज करके उसे रोकने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको सिंगुन के अंदर हेवनली एम्परर का एटीट्यूड दिखाई देता है, इसलिए वे सोचने लगते हैं कि क्या हेवनली एम्परर वापस आ गया। तभी लिंगू कहने लगता है कि उसके पास में जो निर्वाणा फायर है वह तो असल में इन पर्पल फायर और नेदर अर्थ फायर का कॉम्बिनेशन है। तभी सिंगुन इनसे कहने लगता है कि क्या अभी भी तो मेरे बात को मानने के लिए रेडी नहीं हो। जिसके बाद एम्परर हान सोचने लगती है कि वह तो अभी मार्शल एम्परर में भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बाद भी वो चारों सुप्रीम एम्परर को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रहा है, इसलिए वो आने वाले समय में इंसानों का लीडर जरूर बनेगा। अब इसी के बारे में सोचकर वो सिंगुन की बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके बाद हुओ तु और लिंगू भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हेजिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो इसे एक बार फिर से चैलेंज करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो फिर से इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेजिन ग्रेट सन गोल्डन स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सिंगुन ने अपने केवल फिंगर का ही यूज करके उसे रोक दिया था, जिससे देख हेजिन कहता है कि मैं भी अब हार मानने के लिए रेडी हूँ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।